कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। My humble obeisances to all the devotees assembled. So, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अभी हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड चैप्टर अभी ऑलरेडी समराइज और एक श्लोक ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये श्लोक नंबर 1 में हम लोगों ने क्या देखा कि श्लोक नंबर 1 में इधर बताया गया है कि कैशिचित् कर्मस्ते मत्ता बुद्धिर जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे नियोजयसित केशव। इसका मतलब यही है कि हम लोग ने देखा कैसे कि अर्जुन यहाँ जो चैप्टर 1 में जो कंफ्यूज हो रहे थे वो बता रहे हैं कि ये जो घोर कर्मणि है, घोर कर्म का मतलब है जो अबोमिनेबल एक्टिविटीज है या फिर ये युद्ध करना या फिर जिसको घास्टली वारफेयर बोलते हैं कि बहुत भयंकर होता है। तो ये चीज में एंगेज करने के लिए भगवान को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कर्म कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। इसका मतलब अगर ये कर्मण मतलब ये जो कर्म जो योग है, हम कर्म योग में अगर रहते हैं तो उससे तो बुद्धि योग जो है वो बेहतर है, वो उससे इम्प्रूव्ड है। तो फिर आप क्यों, किम, किम मतलब है क्यों, कर्माणि मतलब ये कर्म जो घोरे घोरे का मतलब है जो घोर कर्म है, जो जिसका मतलब है कि ये जो जो युद्ध जैसा जो एबोमिनल एक्टिविटीज है, तो इस चीज में हमको फिर क्यों आप नियोजय से सीखे सब, नियोजयसी मतलब है हमको नियोजन कर रहे हैं आप, फिर हमको उस काम में क्यों एंगेज करने की के लिए बोल रहे हैं केशव। तो भगवान को पूछते हैं, भगवान का दूसरा नाम भी केशव है, तो इसको उनको ये पूछते हैं। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट यही पॉइंट है कि ये अर्जुन क्या करते हैं इसमें, इनडायरेक्टली उसमें क्या रिफ्लेक्ट होता है कि ये अर्जुन चाहते हैं कि मैं अगर युद्ध योग में नियुक्त होता हूँ तो ये जो कर्म है, कर्म का जो लाइफ है मतलब जो एक्टिव लाइफ है उसमें मैं रिटायर हो जाना पसंद करता हूँ, मतलब तो बेहतर है। क्योंकि जो स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब है भगवान का बात से वो कंफ्यूज हो गए और ये सोच रहे हैं कि जो थॉट उनका मन में आ रहा है कि जो स्पिरिचुअल लाइफ क्या है कि इसमें रिटायर हो जाना मतलब एक्टिव लाइफ से रिटायर हो जाना। साधारणतः हम लोगों के जो साधारण मनुष्य हैं तो उनका मन में यही चीज आता है कि ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज करने के लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसको एक्टिव कर्म जो है हमसे उससे रिटायर हो जाते हैं और चलते हैं कोई हिमालय में केव में एंड कोई सेक्लूडेड प्लेस जो बोलते हैं वहां चलते हैं। तो वहां जाकर के हम लोग अपना जो बुद्धि योग है उसको फिर साधन करेंगे। लेकिन यहाँ जो इसका मतलब है भगवान से ये अर्जुन जानना चाहते हैं कि ये भगवान इनडायरेक्टली अर्जुन के माध्यम से ये शिक्षा देना चाहते हैं कि कैसे एक 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 आदमी अपना सही पोजीशन में जो जो पोजीशन में है उसी पोजीशन में रह सकता है। एंड वो क्या कुछ भी हो, वो कोई भी ड्यूटी कर रहा है, वो कोई मतलब खेती कर रहा है या फिर कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई नौकरी करने वाला आदमी है या फिर कोई मतलब सेल्फ एंगेज्ड कंपनियां चलाता ही हो, जो कुछ भी है तो उसी पोजीशन में कैसे इनडायरेक्टली मतलब बोल रहे हैं कि आप परफेक्टली कृष्ण कॉन्शियस जो कृष्ण चेतना है, भगवत चेतना है, उसी
चेतना में रह कर के वही सेम प्लेस में आप सेम पोजीशन में रह के कैसे काम कर सकते हैं? दैट इज़ ये जो कृष्ण भगवान का यहाँ जो शिक्षा देने की जो इनडायरेक्टली उसमें रिफ्लेक्ट होता है, कारण है, इसमें यही है कि यही देना चाहते हैं कि आप उसी पोजीशन में कैसे रह सकते हैं। जैसे कि हम अगर जो चैतन्य चरितामृत को पढ़े हैं, तो उसमें किधर भी कभी भी नहीं बताया गया है कि आप अपना पोजीशन चेंज कर लो। जैसे कि आप कोई सेक्लूडेड प्लेस में चले जाओ, हिमालय में चले जाओ। ये जो होता है, ये कांसेप्ट एक रॉन्ग कांसेप्ट है। ये कांसेप्ट कहाँ से आता है? ये यही रहता है ना, रॉन्ग कांसेप्ट दिमाग में रहता है कि मैं एक्टिव कर्तव्य काम से मतलब रिटायर हो जाऊँ और चल के स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, ये ऐसा नहीं है। कर्तव्य कर्म में रहकर के कैसे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट किया जाए, यहाँ भगवान का उद्देश्य यही है, ये शिक्षा देने की। महाप्रभु ने भी वो चीज़ कभी नहीं बताया, हैं? महाप्रभु ने क्या बताया कि आप जो भक्त लोग हैं, जो कृष्ण का भक्त लोग हैं, भगवान का भक्त हैं, तो उसी उनके साथ एसोसिएट करो। उनके साथ में मतलब ये करो, मतलब जो उनके साथ मिलते रहो और उनके साथ उनसे उनसे सुनो। सुनने का मतलब है क्या? कि भगवान का लीला, रूप, गुण, लीला इसी के बारे में सुनो। भगवान ने क्या इंस्ट्रक्ट दिया है, उसी को सुनो। यही तो महाप्रभु को तो यही बताया है। और कभी भी महाप्रभु ने कोई कोई कंडीशन कभी भी नहीं रखा। महाप्रभु कभी भी कोई कंडीशन नहीं रखा कि आपको ये करने के लिए वो करना पड़ेगा, मतलब इस कंडीशन में आपको पर्टिकुलरली होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं बताया। लेकिन अगर हम जो शंकराचार्य का जो फिलॉसफी है उसमें देखें, क्या होता है कि उसमें उनका सिस्टम है कि जो जो भी सन्यास ले जाता है, वो क्या होता है, जो हमेशा भगवान के साथ में वो गॉड का एग्जिस्टेंस से मिल जाता है, मर्ज हो जाता है। हैं? तो इसीलिए तो उनका जो फिलॉसफी है, उसमें जो सन्यास ले चुके हैं, वो एक दूसरे को नारायण करके संबोधित कर, हम जैसे एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं। मतलब हम आपका दास हैं, आप कुछ हमको ऑर्डर दें कि हम लोग कुछ काम करना चाहेंगे। तो ऐसा ही है, शंकरा फिलोसफी में यही है, जो सन्यास ले जाते हैं, उसमें एक दूसरे को यही करके पुकारते हैं कि नारायण करके पुकारते हैं। इसका मतलब है कि वो समझ रहे हैं कि हम लोग भी भगवान का जो बॉडी है, वैसे ही हो चुके हैं और उसमें हम मर्ज हो चुके हैं। ये फिलोसफी उनका है। लेकिन यहाँ भगवान हमको क्या शिक्षा देते हैं कि ये जो उनका जो ये मूवमेंट है, कभी भी नहीं बताया गया है कि आप सब कुछ छोड़ के हिमालय में चला जाओ, सेक्युलर प्लेस में चले जाओ। इसीलिए तो बोले हैं कि गृहे थाको वने थाको, मुखे सदा हरि डाको। इसका मतलब क्या है कि आप कहीं भी रहिए, मतलब आप किसी भी पोजीशन में है, आप सिटी में है, आप गाँव में है, कहीं किधर भी है, तो और लेकिन हम इसलिए प्रभुपाद ने बताया कि हम तो लोगों को आह्वान करते हैं कि प्लीज कम एंड जॉइन विथ अस, आप आइए और हमारे साथ जुड़िए एंड देखिए हम क्या-क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। इसे तो एग्जाम्पल मतलब जो आचरण करके प्रभुपाद ने खुद बताया है कि आप देखिए हम क्या कर रहे हैं एंड वो तो काफ़ी बेनिफिशियल है। हैं? देन एक्चुअली आप प्रभुपाद सबको बताया कि आप एक दिन में नहीं हो जाओगे। तो आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, हमको सुनिए और हमारा एक्टिविटीज़ को परखिए। आप देखिए, तो उसके बाद में ग्रेजुअली आप उसको ग्रास्प करोगे। लेकिन पीपल वो क्या करते हैं कि मतलब जो वो हम नहीं आते हैं। हाँ, क्योंकि उनके पास में टाइम नहीं होता है। इसको इसको प्रभुपाद हमेशा बहुत बार अपना लेक्चर में बताया है कि ये नो टाइम सिंड्रोम होता है। एनटीएस का मतलब यही है कि मतलब नो टाइम सिंड्रोम। आप कुछ भी बोलो, आप क्यों आप क्लास में आइए, जॉइन कीजिए, यहाँ हरि कथा हो रहा है। तो वो बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा बीवी-बच्चा और दूसरा ये करने के लिए, वो करने के लिए, सारे चीज़ के लिए बहुत स ढेर सारे समय है। जैसे कि 24 आवर्स से हमारा जो नित्य कर्म और रेस्ट करने हेतु 8 घंटा बताया गया है और 8 घंटा हम हमारा जो ऑक्युपेशनल ड्यूटी है, उसको डिवोशन डिवोशन विथ डिवोशन काम वो करने के लिए हमको बताया गया है। लेकिन और जो 8 घंटा बच गया, तो उसको तो
हम भगवान की सेवा में लगाएँ कम से कम, लेकिन कहाँ पे हमारा 8 घंटा है? लोगों को तो आधा घंटे, 45 मिनट, 1 घंटा के लिए आने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी को बोलते हैं कि यूँ क्यों नहीं है कि वो जब तक ये सब लोग जानते हैं कि मधु जो है, जो हनी जो है, वो बहुत स्वीट है, लेकिन उसको फिर कोई आकर के खरीद के, खोल के, उसका बॉटल खोल के फिर उसको चखेगा, तभी तो उसको स्वाद मिलेगा, फिर वो सोचेगा हाँ, ये तो कोई दूसरा मतलब स्वीटनेस कुछ अलग ही लेवल है। तो लेकिन वो आते नहीं है इसीलिए उसको नो टाइम सिंड्रोम बताया गया है। हैं? लेकिन और एक चीज़ है कि कोई अगर सेक्लूडेड प्लेस में जाने की सोच रहे हैं, मतलब हम हिमालय में चले जाएँ, कोई गुफ़ा में चला जाए, पहाड़ी के ऊपर में निर्जन स्थान में हम चले जाएँ, तो उनको क्या करना पड़ेगा? प्रभुपाद बताते हैं कि उसको पहले मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि वो तो क्योंकि माया हर जगह है। आप कहीं भी जाओ, कितने भी सेक्लूडेड प्लेस में जाओ, आप वहाँ जाके जाके पहुँचोगे तो माया हमको डिटेक्ट कर लेगा, हैं? क्योंकि वो माया कैसे हमको डिटेक्ट करता है? ओह! यू आर सो टायर्ड। अच्छा, आप बहुत मतलब क्लांत हो चुके हैं। अले चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं, वो थोड़ा बीड़ी-वीड़ी फूँकते हैं या फिर कुछ खा खा थोड़ा-सा क्योंकि फलेन परिचयते, फल जो है वो कैसा है, उसको देख कर के तो पता चलता है कि क्या एक्चुअली एडवांसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब सारे चीज़ें, ये जो चीज़ हमारा मन मन में चल रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं तो जा कुछ कर लिया, फिर चलो थोड़ा घूम आते हैं, थोड़ा फिर बीड़ी फूँक लेते हैं या फिर कुछ रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ रिक्रिएशन कर लेते हैं। जो-जो सो कॉल्ड रिक्रिएशन है सोसाइटी में चलता है, वैसा कुछ कर लेते हैं। तो उसमें कुछ भी एडवांस नहीं है, ये कोई कुछ हेल्प नहीं करेगा, हैं? तो इसीलिए प्रभुपाद ने बताया कि आप आइए, हमको देखिए या फिर हमारे पास आइए, फिर हमारा स्टूडेंट को देखिए। हमारा स्टूडेंट दो जो हमारे जो शिष्य हैं, हम जो प्रीचिंग हेतु कैसे डोर टू डोर जाते हैं, द्वार-द्वार भटकते हैं और क्या करते हैं, हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, चैंटिंग करते हैं। ना आप आइए और इसका एडवांटेज लीजिए, आप इसको सुनिए, हैं? इसके ये प्रोसेस जो है ये बेनिफिशियल टू टू एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। इवन प्रभुपाद बताते हैं, मैंने सुना था एक लेक्चर में, ये प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका छोटा एक 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा अगर उसका आकर के ये सत्संग में बैठता है, साधु संग करता है, तो उसमें क्या होता है कि वो भी कीर्तन के साथ में ताली लगाता है। उसको भले ही नहीं आता हो, लेकिन तो कोशिश करता है कि ताली बजाने की। तो इसमें इतना अट्रैक्शन है, इतना नेचुरल है, ये नेचर से जब मतलब इतना हम हमारा जो आत्मा के साथ एम्बेडेड है, क्योंकि हम स्पिरिट है ना, तो एम्बेडेड है, तो वो करने की शुरू करता है। और ये जो ये जो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, ये जो कृष्ण चेतना भावना मृत जो है, ये इसमें रहने के लिए आपको कोई सेक्लूडेड प्लेस में जाने की जा करके कोई-कोई बोलते हैं हम इधर चला गया, हम पहाड़ी के ऊपर में चला गया, वहाँ एकांत में बैठ गया और पद्मासन में बैठ गया और हरि नाम जप किया। ये प्रभुपाद इसको बताते हैं कि ये शेयर एडवर्टाइजमेंट है, चीप एडवर्टाइजमेंट है। ये ऐसा नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल वर्क है, देयर इज़ कोई भी सेक्लूडेड प्लेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कहीं ऐसी जो कहीं किधर भी रहते हो, जैसे कंजेस्टेड सिटी में रहते हैं वो या फिर कहीं भी गाँव में रहते हो, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है मूवमेंट है, ये म म इसमें जो जो उसमें अगर आप कोशिश करते हैं, तो ये जो सिटी लाइफ़ है उसको कंटामिनेटेड नहीं कर पाएगा। कितना भी आप मतलब सोफिस्टिकेटेड लाइफ़ में रहते हो, ये इसमें उसको कंटामिनेट नहीं कर पाएगा और रादर ये जो सोफिस्टिकेसी है वो धीरे-धीरे सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अर्जुन क्या बोलते हैं इधर कि अगर ये जो बुद्धि योग है, आपने बताया ये जो बुद्धि योग है या जो भी बुद्धि लो योग का मतलब यही है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब भगवत चेतना। ये अगर बहुत ही अच्छा है, अगेन आप मुझे क्यों इस इधर मतलब बोल रहे हैं कि जाकर के आप इधर वो काम करो, हाँ? तो ये एक्चुअली क्या है, मेनली ये इसका फिलॉसफी यही है कि लोग क्या करते हैं जो ऑर्डिनरी ड्यूटीज़ है उसमें उसे उससे छुटकारा पाने हेतु वो लोग उसमें छूटने हेतु वो चाहते हैं कि हम रिटायर हो जाएँ, फिर हम जा कर के ये जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी या फिर स्पिरिचुअल चेतना में अग्रसर होने हेतु कार्य करेंगे।
इसका इनका जो ये कंसेप्ट यही है। लेकिन भगवान भगवान क्या बताते हैं अर्जुन को, माँ युद्धम अनुस्मरच, मतलब आप युद्ध कर रहे हो फिर भी मुझे मुझे सेंटर में रख के करो, मेरे चिंतन में रह करके युद्ध करो। तो ये चीज बोलते हैं ना। सो देयर इज नो क्वेश्चन कि ये जो हम रिजेक्ट कर लें, जो कर्तव्य कर्म हम कर रहे हैं समाज में, परिवार हेतु, या फिर जो भी कुछ कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उसको पूरा त्याग करके जा करके हम वो कर पाएंगे, वो सही नहीं है। क्योंकि इफ यू आर ए फाइटर, फाइट फॉर कृष्णा। If you are a businessman, then you business do the business for Krishna. If you are doing something, नौकरी कर रहे हैं तो do it for Krishna. इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारा फैमिली को इसको सारे का प्रति जो कर्तव्य कर्म है शास्त्रों में बताया गया है उसको छोड़ दिया। ये रंग कॉन्सेप्ट है। तो इसमें कृष्णा कॉन्शियस सिर्फ यही है, आप क्या करो, जस्ट टेलिंग योर सेल्फ या फिर कंटेम्पलेटिंग योर माइंड ऑन डूइंग एवरीथिंग फॉर कृष्णा। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु अगर 1.2.255 में जाएंगे तो उसमें क्या बोलते हैं कि निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। इसका मतलब है आप युक्त वैराग्य, मतलब ये जो डिटैचमेंट है क्या करते हैं ना, युक्त होकर के कीजिए। आप डिटैचमेंट जो है इसको युक्त होकर के करना हमको पड़ेगा। युक्त किसके साथ, युक्त का मतलब है युक्त किसके साथ होंगे, यही भगवान के साथ होंगे। योग का मतलब है तो यही है कि योग हम मतलब भगवान के साथ जुड़ के कर्तव्य कर्म करेंगे। इसीलिए इसको युक्त वैराग्यम उच्यते इसको बोला गया है। युक्त वैराग्य मतलब क्या है, ये एक्चुअली रियल रिनाउंसिएशन जो है इसको युक्त वैराग्य यही चीज बताएगा। रिनाउंस, नॉट रिनाउंस दैट मैं मतलब गधा जैसा मतलब दिन रात काम करूंगा $1,000,000 से या फिर ₹1,000,000 कमाऊंगा, फिर इसको क्या करूंगा मेरा बच्चों के साथ बांट दूंगा, और मैं कुछ दूसरा काम करूंगा, ये एंड मैं फिर चला जाऊंगा कृष्ण कॉन्शियस या फिर ये बुद्धि योग साधन करने है तो या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है तो सेक्लूडेड प्लेस में चला जाऊंगा। ये ठीक नहीं है। इसीलिए तो बोला गया है आप अगर यर्निंग कर रहे हैं, आप बिगिनिंग में जो आ रहे हैं, आप कुछ बोल सुन रहे हैं तो लिसन फॉर कृष्णा, यर्न फॉर कृष्णा, स्पेंड फॉर कृष्णा, थिंक फॉर कृष्णा, वर्क फॉर कृष्णा। इवन अर्जुन को बोलते हैं कि फाइट फॉर कृष्णा। लेकिन क्यों ये प्रसंग क्यों आया कि अर्जुन मना कर रहे हैं, मैं फाइट नहीं करूंगा। इसीलिए एक्चुअली ये इन अदर वर्ड्स ये कृष्ण कॉन्शियसनेस को बताया जाए तो ये क्या होता है कि स्किलफुली अवॉइड द फाइटिंग जो है, ये नहीं है। इट इज नॉट एन एक्सक्यूज, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट एन एक्सक्यूज। मैं उसको छोड़ छाड़ के जाकर के ये करूंगा, ये इसको नहीं है। सो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं, इसीलिए बोला गया है हमको क्या है कि ये बिकम ए सिंसियर स्टूडेंट। प्रभुपाद बोलते हैं कि आप आइए एंड आप जो अगर कुछ में समझ नहीं आ रहा है तद विधि प्रणिपात न परिप्रश्न सेवया, ये बोलते हैं परिप्रश्न करना तो आपका होना है। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट है, आप सिंसियर स्टूडेंट होकर के आप सुन रहे हैं तो आपका मन में प्रश्न तो आएगा ही आएगा। इसीलिए ये जो चैप्टर है, ये जो उत्तर देते हैं भगवान क्या है कि ये जो कर्म योग है और वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसको थर्ड चैप्टर में पूरा डिटेलिंग किया गया है। कर्म का मतलब क्या है, कर्म का मतलब यही है, ऑर्डिनरीली हम लोग क्या समझते हैं कर्म का मतलब फ्रूटिव एक्शन, हमको जिसमें कुछ फल मिले। एवरीवन ये जो काम कर रहे हैं क्या है कि वो कुछ रिजल्ट पाने हैं तो काम कर रहे हैं। बिजनेसमैन क्या कर रहा है कि तो रुपया कमाना है तो काम कर रहा है। लेकिन ये जो कमा रहे हैं हम लोग कमा के क्या कर रहे हैं, कमाने के बाद में हमारा मन में आता है कि इसको फिर कैसे एंजॉय करें, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन है तो इसमें कैसे लगाया जाए। जैसे कि प्रभुपाद बोलते हैं कि किसी के पास ज्यादा पैसा कुछ आ गया, 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ आ गया, तो क्या करेगा, अपना जो पुराना गाड़ी है उसको चेंज कर देगा। है जो अपार्टमेंट है एक बड़ा सा अच्छा मतलब चकाचक अपार्टमेंट कैसे ले लेगा, वो बोलता है कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसमें क्या है कि होल लाइफ जो काम किया उसमें क्या हुआ कि ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का प्रोग्राम जो है उसको उसका क्वालिटी को बढ़ाने के लिए लोग काम कर रहे हैं, इसी को कर्म करते हैं। लेकिन कर्म ये जो
इसके जो कर्म है ये मेनली क्या है कि एंजॉय द रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी है, इसीलिए। लेकिन इधर व्हेन इट इज कर्म, इसको तो एंजॉय करने के लिए, एक्टिविटी को एंजॉय करने के लिए मेनली ये चलता है। लेकिन जब ये कर्म योग होता है, इसमें क्या होता है कि ये इसमें योग हो जाता है। क्या मतलब क्या जुड़ता है? लोग वो लोग क्या बोलते हैं कि कि ये जो सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णा, ये जो योग योग करते हैं हम, क्या है कि भगवान का सेटिस्फेक्शन हेतु जो कर्म करते हैं उसको कर्म योग कहता है। तो ये जो इसीलिए इसीलिए तो ये जो निष्काम कर्म को पहले चैप्टर 2 में हिंट दिए थे भगवान ने, इधर इसको फिर इसमें फिर डिटेल हम ये हमको बताते हैं कि कैसे व्हेन इट इज लिंक विथ कर्म, इसका मतलब है इसका योग, योग का मतलब है ये कनेक्टेड विथ सुप्रीम सोल एंड दैट इज लिंक्ड विथ कृष्णा, दैट इज इट्स कॉल्ड कर्म योग। और 3.2 में भगवान बोलते हैं व्यामिश्रण वाक्येन बुद्धि मोहय शिव में तदेकं वद निश्चित्य जेन श्रेयोम श्रेयम अहम अप्ययम। इसका मतलब क्या है कि मोहयसी, इसका मतलब है बुद्धि मोहयसी में, इसका मतलब है तब मिश्रण वाक्य न बुद्धि मोहयसी में। आप जो बोल रहे हैं मिला मिला घुल मिला के बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, मैं सब मिला के बोल रहे हैं, तब व्यामिश्रण, इसका मतलब यही है कि ये मुझे मुझे मतलब डुअलिटी में फंस गया है, कि मुझे कंफ्यूजन आ गया, तो ये संदेह हो जा रहा है मेरे मन में। तो आप व्यामिश्रण वाक्य ना, आप जब इस टाइप का वाक्य बोल रहे हैं तो मेरा बुद्धि क्या है, मोह ऐसी में, मतलब ये क्या हो रहा है, मुझे ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, मतलब मैं डुअलिटी में फंस जाता हूँ। मोह ऐसी मतलब है यही है, मोह का मतलब कुछ गंडगोल परिस्थिति में पड़ जाता हूँ, पड़ गया हूँ। इसीलिए तद एकम, इसीलिए एक मतलब एक, वद निश्चित्यम, मतलब आप बोलिए, एक एक बोलिए, जेन श्रेयम, जेन श्रेय अहम अप्यायम, इसका मतलब जिसमें जो मेरा रियल बेनिफिट होगा। श्रेय का मतलब क्या है, जो कल्याण है तो जो बनता है तो उस वही है ना, कि इसलिए आप बताइए कि कैसा मेरे लिए एक चीज जो है वो आप बताइए, एक चीज है। तद एकम वद, मतलब एक एक के बारे में बोलिए। तो प्रभु यहाँ यहाँ प्रभुपाद बोलते हैं कि लोग बोलते हैं क्या कि दिस इज इक्विवोकल, मतलब वो क्या बोलेंगे कि आस्क टू वर्क ऑर्डिनरीली, गो टू वर्क एंड दिस लाइक दिस दैट, आप सुबह उठिए, ये करिए, फिर उसके बाद में ऑफिस जाइए, ये करिए वो करिए। तो इसमें क्या है कि पूजा थोड़ा कर लीजिए, भगवान को थोड़ा ये कर लीजिए, फिर आकर के शाम में जा करके थोड़ा बीवी बच्चों को लेकर के फिर घूम आइए, या फिर टीवी देखिए, या फिर क्रिकेट देखिए, ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि हम लोग भी सोमवार को मंदिर तो जरूर जाते हैं, गुरुवार को जाते हैं, इधर कोई हनुमान जी के मंदिर में भी हम जाते हैं, तो हम स्पिरिचुअली मतलब है, हम स्पिरिचुअल लाइफ में है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वो भी काम कर रहे हैं, पैसा मतलब अर्न कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, ने? तो इसीलिए वो क्या है कि ऑर्डिनरी मैन को क्या लगता है, ये सारे चीज मैंने मतलब इक्विवोकल लगता है, अपीयर्स ऐसा मतलब लग रहा है उनको। लेकिन प्रीवियस चैप्टर में इसमें क्या है, हमको दो चीज बताया गया है, इसीलिए तो क्योंकि वो सांख्य योग जो है, ये सांख्य योग बताया गया है और बुद्धि योग बताया गया है। तो ये बुद्धि योग क्या है, जो कंट्रोलिंग द सेंसेस बाय इंटेलिजेंस एंड वर्क विदाउट फ्रूटिव डिजायर। इसीलिए तो वो क्या करते हैं, ये जो पोजीशन न्यूरोफाइट्स का पोजीशन है, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने इसको अगर सिस्टमेटिकली
जब प्रेजेंट करते हैं, मतलब यहाँ क्या भगवान ने क्या क्या चैप्टर 2 में सारे चीज को थोड़ा 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 करके बता दिए। तो इसको इसके अर्जुन के सामने ये जो अनसिस्टमेटिकली थोड़ा मतलब प्रेजेंट हो गया, क्योंकि तब तक अर्जुन क्या कर रहे थे, चैप्टर 2 का अगर 7th श्लोक में जाए तो उसमें अर्जुन क्या है कि शिष्य नहीं बने थे। तभी उस उधर वो से कार्पण्य स्वभाव स्वभाव मतलब वो माइजरली वीकनेस जैसे फंस गए थे, इसीलिए बोल रहे हैं कि मैं आपका शिष्य बन गया हूँ। आप मुझे अभी बोलिए कि मुझे मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है, कौन सा मेरे लिए श्रेय है। ये जो 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 ये श्लोक नंबर 2 जो है 3.2 का जो सेकंड लाइन में भी सेम चीज बोलते हैं। तो ये कंफ्यूजन आया है, तो कंफ्यूजन तो आएगा, क्योंकि जो ये है मतलब जो शिष्य है वो क्या करता है कि वो जो क्या करेगा, अर्जुन जैसे बोलते हैं कि अपना जो डाउट क्लियर अप करना चाहते हैं, क्योंकि कंफ्यूजिंग मैटर्स है, ये फिर बुद्धि योग बोल रहे हैं, फिर कर्म योग बोल रहे हैं। तो ये जो दोनों है, दोनों में वो कंफ्यूज होंगे ही होंगे हैं। क्योंकि वो इसमें पूछ लेते हैं। ये क्या होता है कि जो जो गुरु होता है वो क्या मेनली इधर गुरु शिष्य का बीच में जो जो एक मतलब जो कंफ्यूजन डाउट क्लियर करने का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा हाईलाइट किया गया है इनडायरेक्टली। उसमें सेंस यही आता है कि जो मास्टर जो है होता है, जो गुरु होते हैं, वो पूरा कन्वर्सेंट होते हैं, वो जो सब्जेक्ट मैटर है उसमें पूरे कन्वर्सेंट होते हैं। लेकिन जो शिष्य है वो क्या बोलते हैं कि उनको उनको थोड़ा कंट्राडिक्शन आ जाते हैं, लेकिन गुरु को कुछ कंट्राडिक्शन नहीं होता है, वो कभी कंट्राडिक्टरी वर्ड बोलते ही नहीं। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो स्टूडेंट्स के मन में आ जाता है समटाइम्स, क्योंकि वो सोचने लगता है कि ये कंट्राडिक्टरी है। देयरफॉर क्वेश्चन करना जरूरी है, क्वेश्चन अलाउ भी करते हैं गुरु के, आप पूछ लो। तो लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछने के लिए इसमें बताया गया है कि इसको प्रोसेस बताया, तद विधि प्रणिपात है ना, प्रिपरेशन सेवया। ये नहीं करेंगे तो माने मतलब अगर वो प्रश्न नहीं करेंगे तो प्रणिपात करके, जैसे कि हम मेनियल सर्विस करके इनको इनको अगर नहीं करेंगे इसी तो वो प्रश्न करने का कुछ मतलब सही आंसर गुरु से नहीं मिलेगा, ना आप उसको समझ पाएंगे। इसीलिए तो बोला गया है कि फर्स्ट थिंग इज टू सरेंडर, सर्विस एंड देन क्वेश्चन। अगर हम सरेंडर नहीं होंगे, सर्विस नहीं करेंगे तो और क्वेश्चन भी नहीं करेंगे तो हमको समझ में कैसे आएगा। तो समझ इसीलिए तो बोला गया है उसका ये प्रोसेस। लेकिन अर्जुन क्या करते थे पहले, इट ही वाज टॉकिंग लाइक ए फ्रेंड। लेकिन कृष्णा तो इसीलिए वेरी कशसली और फ्रेंडली टॉक को मतलब वेरी कशसली कितना कितना क्या का थोड़ा हिंट्स देना है तो चैप्टर 2 में बता दिए। लेकिन अभी ये जो जब ये अर्जुन बोलने लगे कि मैं आई हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड अनटू यू, यस्य सत निश्चितम गृहीतन में शिष्यस्ते हम शादिमाम तम प्रपन्नम। मतलब प्रपन्नम का मतलब क्या है कि सरेंडर कर गया हूं मैं। तो ये आई एक्सेप्ट यू एज ए माई स्पिरिचुअल मास्टर विथ सरेंडरिंग अनटू यू। ये तो है सरेंडर करने हेतु। तो जब सरेंडर कर गया तो भगवान अभी ये चैप्टर में जो कर्म जो क्या है, निष्कर्म कर्म क्या है और कर्म संन्यास क्या है, ये सारे चीज पूरा डिटेल में ये बताते हैं। तो ये श्लोक नंबर 3 में भगवान फिर बोलते हैं, श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन साख्यानां कर्म योगेन जोगिनाम। है इसमें हम लोग क्या है कि ये बोलते हैं कि भगवान इनको अनघ, अनघ का मतलब क्या है, अनघ का मतलब यही है कि जो निष्पाप होते हैं जिसको सिनलेस बोलते हैं, अर्जुन को यहाँ वो सिनलेस करके बताते हैं। हैं? क्योंकि आशीर्वाद है तो भगवान ये चीज बोलते हैं कि आप सिनलेस हो। तो ये बोल रहे हैं कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि दो तरीके के लोग होते हैं। हैं? कैसा है, मतलब जो फिलोसफिकल स्पेकुलेशन में चलते हैं और बाकी
क्या करते हैं, बाय डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति योग है, डिवोशनल सर्विस उसमें चलते हैं। तो क्योंकि 2.39 का यहाँ जिक्र किया गया है। 2.39 में हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे कि एषा तो अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु, बुद्ध्या युक्ते जया पार्थ कर्म बंधम प्रयाससी। इसका मतलब क्या है, कि हम कर्म बंध जो है इसमें से फ्री होने चाहते हैं, लेकिन इसीलिए बुद्ध्या युक्तो मया पार्थ, जो बुद्धि योग में जो चलते हैं, वो क्या करते हैं कि ये दे विल बी गेटिंग फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल बॉन्डिंग। जो कर्म बंधन होता है उनसे उनको छुटकारा मिलता है। ये ऑलरेडी 2.39 में हम लोग पढ़ के आए हैं। तो इधर भगवान इधर क्या करते हैं कि दो दो तरह का प्रोसीजर जो है ये इधर बताते हैं। एक है सांख्य योग है, और दूसरा है कर्म योग, या कर्म नहीं, कर्म योग या बुद्धि योग बोलते हैं। जो कर्म योग मतलब है जिसको भगवान को के साथ में जुड़ के किया जाता है, इसके बारे में इधर फिर शुरू कर दिए हैं। तो सांख्य का मतलब क्या है कि एनालाइजिंग द मटेरियल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ, जैसे कि किस जो मैटर बोलते हैं, मैटर एंड इसको स्पिरिट के साथ जोड़ते हैं कि सोल क्या है, मैटर और स्पिरिट के में अंतर क्या है, दोनों का गुण क्या है, ये सारे चीज उसमें आता है। और ये इस सांख्य का मतलब क्या है? सांख्य योग का मतलब है, सांख्य का मतलब यही है कि सम्यक क्षपयते। इसका मतलब है द थिंग्स आर वेरी एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन्ड। है, सम्यक का मतलब है वेरी एक्सप्लिसिटली, उसको पूरा मतलब डिटेलिंग किया जाता है उसको, और इसको एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब क्षपयते मतलब है एक्सप्लेन किया जाता है, इसीलिए इसको सांख्य योग बोला गया है। इसके ये क्या है कि एनालिटिकल स्टडी ऑफ नेचर ऑफ द स्पिरिट एंड द मैटर। मैटर है कि क्या है, वस्तु क्या है, भूत क्या है, उसका प्रकृति मतलब उसका नेचर क्या है, और स्पिरिट क्या है, उस भूत कैसे मतलब हायर एनर्जी है, पराशक्ति है, और उसका नेचर क्या है, उसका क्या क्या गुण है, ये सारे ये जो सब्जेक्ट मैटर है उसको पूरा डिटेलिंग करना ही तो सांख्य योग है। तो इसीलिए दैट इज कॉल्ड सांख्य योग, और इसको ज्ञान योग भी बोला गया है, क्योंकि आपको नॉलेज आ जाता है कि कौन सी चीज क्या है, किसका गुण क्या है, ये सारे चीजें। और कर्म योग है, ये है बुद्धि योग। कर्म योग और बुद्धि योग यहाँ बताए हैं। इसीलिए हम 2.61 में भी पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? तानि सर्वाणि संयम्य जुक्ष आसीत मत परः, वसे ही जसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसका मतलब यही है कि जो बुद्धि योग के अंडर में या फिर कृष्ण consciousness में भगवान के साथ युक्त होकर के भगवान चेतना हेतु, भगवत चेतना हेतु जो काम करते हैं, इसका प्रिंसिपल में, बुद्धि योग का प्रिंसिपल में जो काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि मेटेरियल बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। वही सेम चीज उधर भी बताया गया है। तो इन दिस वे ये जो सेंसेस है, ये उनको कंट्रोल करना इजी हो जाता है। जो लेकिन इधर क्या है कि दोनों योग मतलब इंटरडिपेंडेंट इनडायरेक्टली है। कैसे? कि जैसे कि रिलीजन एंड फिलोसफी, इसको बताया गया जैसे कि रिलीजियस रिलीजन विदाउट फिलोसफी इट्स ये सेंटिमेंट होता है। ये जो क्या बोलते हैं कि मतलब सेंटिमेंट मतलब क्या बोलते हैं कि हम एक फिलोसॉफिकल जो रिलीजन विदाउट फिलोसफी, अगर उसके दर्शन नहीं है, हम लोग अगर उसके बारे में ठीक से नहीं जाने हैं वो क्या चीज है, कैसा है, ये इसको सेंटिमेंट बोला गया है। लेकिन इसमें क्या मतलब फैंटासिज्म आ जाता है। लेकिन जब ये फिलोसफी विदाउट रिलीजन आता है तो क्या है, जो अगर फिलोसफी कुछ हम सोच रहे हैं कि कुछ धर्म के बिना हम अगर किसी दर्शन में जाते हैं, किसी किसी का कोई धर्म नहीं है, हम दूसरा दूसरा मतलब ऐसे लाखों फिलोसॉफी में हम चले जाएंगे। ये क्या है कि ये सिर्फ हमारा ही मेंटल स्पेकुलेशन बताया गया है। इसीलिए मैं रिलीजन क्या है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, इसका मतलब यही है कि रिलीजन जो है ये अल्टीमेटली गोल, जिसका मतलब हम एक दिन तो डिस्कस किए थे कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन है। भगवान के साथ संबंध क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है,
कि हमका हमारा गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है भगवत सेवा, और भगवान भगवत आनंद प्राप्ति हेतु हम कोशिश करें, कैसे कि उनके साथ में जोड़ के भगवान क्या बताए हैं उसको प्यार करें, उनको उनके मतलब उसको भक्ति करें, उसी को तो भक्ति क्या प्यार क्या है? कुछ नहीं है, यही भक्ति है, भगवान के हेतु जो प्यार है वही तो भक्ति है। तो ये है हमारा जो अल्टीमेट गोल है, और अभिदय क्या है, हम लोग किस प्रोसेस में जाएंगे। तो ये सारे ये जो चैप्टर 3 में डिटेलिंग किया गया है। चैतन्य चरितामृत में अगर हम अगर देखें तो उसमें क्लियरली मैंने महाप्रभु ने बताया है कि चैतन्य दयार कथा करह विचार, चैतन्य दयार कथा करह विचार, विचार करी ले चित्ते पाइबे चमत्कार। ये देखिए कितना सुंदर श्लोक है। चैतन्य दयार कथा कहार विचार, करह विचार मतलब विचार करें, तो इन महाप्रभु महावदान्य है उनको बताया गया है। तो उनमें दयार करुणा का मतलब सागर है। सागर क्या है, मतलब यूनिवर्स जैसा परिव्याप्त है उनका दया। तो ये कथा अगर हम विचार करते हैं चित्त में, हृदय में, तो पाइबे चमत्कार, हमको ये चमत्कार होने लगता है कि ये कितना मतलब ये है। लेकिन ये जो महाप्रभु का फिलोसफी ये यही बताता है, लेकिन इसको ब्लाइंडली नहीं करना है, फिलोसॉफिकली समझना है कि विचार करिले चित्ते पाइबे चमत्कार। एक्चुअली वाइज मैन क्या करेंगे, ये पाएंगे, ये बहुत सिंपल है और सबलाइम है। सबलाइम का मतलब यही है कि ये अति उन्नत होता है, श्रेष्ठ टाइप का चीजें होता है। तो ये हम लोग ये करते हैं जो रिलीजियस फैंटेसीज में ना पढ़ के या फिर मेंटल स्पेसिफिकेशन में ना पढ़ के, हम क्या करते हैं वो उसको हम इसको समझ के, नॉट ब्लाइंडली, इसको फिलोसॉफी को समझ के, धर्म क्या है उसका फिलोसॉफी को समझ के अगर हम चलते हैं तो हम लोग डेफिनेटली उसमें एडवांसमेंट कर जाएंगे। तो लेकिन ये जो बोथ मैन है वो मतलब क्या बोलते हैं, यू शुड बी रिलीजियस बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द फिलोसॉफी। अगर कुछ इसको नहीं समझेंगे, समझेंगे तो मेंटल स्पेकुलेशन लगा देंगे तो क्या होगा। तो ये जो बिना धर्म के जो लोग हैं वो भी वही है, और जो फिलोसॉफी को मेंटल स्पेकुलेशन में लगाते हैं वो भी दोनों दोनों डेंजरस, इनको बताया गया है। इधर बाइबल का भी जिक्र किया गया है, गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, इनफैक्ट गॉड हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। लेकिन ये जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन क्या है उसमें बताया नहीं गया है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में ये सारे चीज बताए गए हैं। जैसे कि व्योम जो है, आकाश जो है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आए, एयर कैसे आए, फायर कैसे आए, ये सारे चीजें, ये जो देयर इज ए प्रोसेस है। तो इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम तो ये सारे चीज इसको बताता है। इसीलिए इसको फिलोसॉफी को पढ़ना जरूरी है। ये फिलोसॉफी को पढ़ेंगे तभी हम उसका रियलिटी समझ पाएंगे, और हमारा जो अनुभूति है भगवान के सेवा हेतु, सेवा में कैसे लगना है, ये सारे चीज हमको आएगा। कुछ भी चीज है मेंटल स्पेकुलेशन में किया नहीं जाएगा। इसीलिए तो बार बार बोला गया है कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रेषण सेवया, प्रश्न करना जरूरी है। हमको समझ में नहीं आएगा, हम लोग लोअर प्लेटफॉर्म में है, हमको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए उसको समझने हेतु तो हमको ये मतलब इसको करना पड़ेगा, गुरु से पूछ के ये सारे चीज। जो होल प्रोसेस है ये क्या है कि ये जो 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 एंटायर प्रोसेस जो हमको इधर बताया गया है वो क्या है कि रियल पोजीशन इज दैट सेल्फ रिलेशन टू द सुपर सेल्फ। सुपर सेल्फ का मतलब है सुपर सोल, कौन है, भगवान है। ये हमारा संबंध, उनका संबंध क्या है उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये सारे चीज बताया जा रहा है। तो ऑलरेडी तो टाइम ऑलरेडी लेट हो चुका है।